हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1.5 से 2 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। और ये भी फ़्रॉक मैंने बचा हुआ कपड़ा यूज़ किया है। जितने चौड़ाई लंबाई में कपड़े मिलते हैं उसी को मैं कट करती हूँ और इसी से मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ। तो आपके पास भी अगर बचे हुए कपड़े हैं तो आप इस तरीके से कटिंग करके फ़्रॉक बना सकती हैं। सबसे पहले मैं लंबाई चौड़ाई इसकी नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई चौड़ाई दोनों की सेम सेम है। चौड़ाई तो 14 इंच है, लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क है। लंबाई इसकी 6.5 इंच है, इसकी 6.25 इंच है, 5.5 लगभग। तो इस तरीके से मैंने 2 पीस का यूज़ किया है। ये घेर की जगह हमें यूज़ करना है। इस तरीके से मैंने सीधी सीधी पीस कटिंग कर ली है। अब ये कपड़ा मैंने लिया है, ये हमें टॉप के लिए हमने लिया है। टॉप इससे बनेगा। तो ये भी डबल लेयर कपड़ा है और ये भी डबल लेयर कपड़ा है। दोनों मैंने डबल डबल लिया है। चौड़ाई इसकी सेम है, लंबाई इसकी थोड़ा सा कम ज़्यादा है। दोनों की चौड़ाई 12 इंच है और इसकी लंबाई 5.5 इंच है और इसकी लंबाई 4.25 इंच है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करके हमें टॉप बनाना है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से रख लिया है दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 4 लेयर हमने कपड़ा लिया है। लेकिन लंबाई में देख सकती हैं 1 इंच का फ़र्क है, पर मैं सिलाई में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सिलाई करनी है इसकी। इसको हम पहले इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो कटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमें निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ से हम नापेंगे और 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड मैंने निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमें एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेना है और ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। और नीचे की साइड आधे इंच की गोलाई देना है। तो ये टोटल निशान हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इस तरीके से हमने कपड़े को फैला लेना है और ये जो कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है इसको भी हम इसी के साथ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने कंधे के लिए पट्टी कटिंग की है, क्योंकि हमें पट्टी वाला फ्रॉक बनाना है, कंधे से पट्टी वाला। तो इसके लिए मैंने दोनों कलर की पट्टियाँ कटिंग की हैं। और हमारी पट्टी की लंबाई मैं नाप करके अभी आपको दिखाती हूँ। चौड़ाई मैंने सेम रखी है, लंबाई भी सेम रखी है। तो यहाँ से इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2.25 इंच। और ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। दोनों पट्टियों की लंबाई बिल्कुल सेम रखनी है। सबसे पहले मैंने दोनों के पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब दोनों के पार्ट में से एक एक पीस सेट कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको इस तरीके से कर लेना है, यानी कि सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से कर लेना है। फिर दूसरे वाले पार्ट को इस पर रखेंगे और इस पर भी हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है दोनों की। और फिर हमें इस कपड़े को इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। और यहाँ पर फिर आर्मोल में सिलाई लगा लेना है। और इस कपड़े को उस तरीके से नहीं करना है, पहले हम कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे और फिर इस जॉइंट पर हम लेस लगाएंगे। यहाँ से हमें लेस लगा लेनी है और लेस की जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी हमने कट कर लिया है। अब लेस को यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इसकी सिलाई करने के बाद फिर हम कपड़े को वापस ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर आर्मोल की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों की आर्मोल की सिलाई और लेस की सिलाई सभी सिलाई मैंने कर ली है। अब इसको सीधी साइड हम फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमने इस तरीके से सिलाई करके इसको सीधी साइड फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट वाला है जिसमें हमने लेस लगाई है, इसको भी हम ऐसे ही सीधा करेंगे। तो देख सकती हैं दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसकी सिलाई करने के बाद अब हमें इसके चारों तरफ आउटलाइन सिलाई लगा लेनी है ताकि दोनों कपड़ा हमारा एक जगह फिक्स हो जाए। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमने ये जो पट्टी कटिंग की थी इसकी सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों को दोनों कलर के एक एक पीस के साथ हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों के एक एक साइड हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड नहीं लगाएंगे, एक एक साइड सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसकी सिलाई हमने चारों तरफ कर ली है। ये पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने जो पट्टियाँ ली थी इसकी भी सिलाई हमने दोनों साइड एक एक सिलाई लगा ली है।
अब इसको हम वापस से ऐसे खोलेंगे और फिर ये वाला कपड़ा यहाँ पर सेंटर में लाके फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा वाला कपड़ा सेंटर में लाके फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो सिलाई लगा लें, चाहे तो डायरेक्ट लेस की सिलाई लगाएं। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट लेस रख करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे लेस को और फिर लेस के दोनों साइड एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड का कपड़ा स्टिच हो जाएगा। दोनों पट्टियों की मैंने सेम तरीके से सिलाई लगा दी है लेस के साथ और ये पट्टी हमारी बन के रेडी है। अब हमें लेना है इस पार्ट को, दोनों पार्ट को, और फिर इस पट्टी को हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से। इस वाले पट्टी को यहाँ पर रख लेना है और इस तरीके से रखने के बाद आप चाहें तो पिन अप कर लें, पर यहाँ पर मजबूत सिलाई लगानी है क्योंकि पट्टियाँ अक्सर खुल जाती हैं, तो मजबूत सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है पट्टियों की। ये हमारी पूरी तरीके से हमारा टॉप बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब हमें लेना है घेर। तो ये मैंने 2 कलर का घेर लिया है। तो पहले मैंने ये वाला कलर लिया है। आप जो कलर चाहें यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो बस एक कलर का पूरा घेर बना सकती हैं। वैसे मैंने बचे कपड़े का यूज़ किया है तो इसलिए मैंने 2 कलर बनाया है। यहाँ पर हम चुनट डालेंगे एक साइड, इसमें भी एक साइड हम चुनट डालेंगे और चुनट डालने के बाद फिर से हमने लेना है टॉप को और फिर जिस साइड मैंने चुनट लगाया है, मतलब जिस साइड चुनट लगाएंगे उसको हम यहाँ पर रखेंगे और टॉप को और घेर को एक साथ हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे घेर को भी बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से रखना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसको घेर को हम खोल लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब घेर को हम इस तरीके से फैला देंगे। अब बारी है दूसरे वाले घेर को ज्वाइंट करने की। तो फिर हम दूसरा घेर लेंगे और इसके दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और फिर इस घेर को हम इसके साथ इस तरीके से रख करके सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरी लंबाई में। फिर दूसरी साइड का घेर भी बिल्कुल सेम तरीके से इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड का घेर हमने सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इस फ्रॉक को हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों की साइड में सिलाई लगा करके इसको हम फिटिंग की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो लीजिए ये मैंने प्यारा सा फ्रॉक बना करके तैयार कर दिया है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ही कंफर्टेबल फ्रॉक और देखने में बहुत ही प्यारा, और इसकी कटिंग फिटिंग हमने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। ये आप 1 साल 1.5 साल 2 साल तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद है कि यह फ्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।